बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI/AC, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप अगर हम देखेंगे, हमने बेटा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हमने बेटा मोशनल EMF पढ़ा, उसके बाद हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, हमने उसके बाद बेटा म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा। ये टॉपिक्स अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं। अब ये जो टॉपिक है आज का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और ये बेसिकली आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएगा, आपको सेटिस्फाई करेगा ऐसा क्यों हुआ कि जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जब हमने चेंज किया तो EMF कैसे इंड्यूस हो गया। इस चीज का जवाब आज के टॉपिक में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एडवांस्ड लेवल का टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इट्स कॉल्ड बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बेटा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया था। वहां पे आपने देखा था कि चार्जड पार्टिकल जो होते हैं उनके सराउंडिंग स्पेस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और उस सराउंडिंग स्पेस को हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई वेक्टर से हम वहां पे डिनोट करते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्जड पार्टिकल होता है वो बेटा चार्ज जो होता है वो बेटा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा, अगर यहां पे अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने चार्जड पार्टिकल रखा है तो ये चार्जड पार्टिकल जो है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड दैट इज इक्वल बेटा Q टाइम्स E। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट कराने के लिए। लेकिन आज जो हम यहां पे पढ़ेंगे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। और इन्हीं को जब आप समझेंगे तो आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन होगी कि ऐसा क्या हुआ कि जब हमने कोई फ्लक्स चेंज किया तो वहां पे बेटा EMF जनरेट हो गया, वहां पे इंड्यूस्ड करंट आ गई। आज आपको बेटा इसका एक्सप्लेनेशन पता चलेगा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दिखाया था चैप्टर के पहले ही हमने दिखाया था बहुत ही बेसिक, जब मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉइल है बेटा, मेरे पास एक कॉइल है, ये यहां पे एक कॉइल है, मान लीजिए इसके बहुत सारे टर्न्स हैं, सो इट्स अ कॉइल। और इसी कॉइल का मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कराया था। लेट अस सपोज मैं यहां पे बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से आपने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के हिसाब से, जब आपने यहां पे इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया था, अंदर की तरफ इंक्रीज किया था, तो इसके अंदर एक करंट चलेगी एंटी क्लॉक करंट, जिसका फील्ड बेटा बाहर की तरफ होगा अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ। तो यहां बेटा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट चलती है। तो ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे चली। लेकिन अगर हम डिटेल में देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट यानी करंट तो चली, तो अगर मैं बेटा डिटेल में देखूंगा करंट जो चलती है वो खाली चार्ज के चलने से चलती है। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर बेटा चार्ज चलने लगा तब जाके ही तो करंट यहां पे आ गई, चाहे क्लॉकवाइज आ गई एंटी क्लॉकवाइज आ गई, लेकिन फ्लक्स के चेंज करने से करंट आ गई। करंट चलने का मतलब इसके अंदर के चार्जड पार्टिकल चलते हैं। हालांकि चार्जड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चलते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहां पे बेटा पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल्स में दिखाऊंगा, आसानी हो जाएगी। मान लीजिए यहां पे चार्जड पार्टिकल था कॉइल के अंदर, यहां पे चार्जड पार्टिकल था, ये सारे चार्जड पार्टिकल्स यहां पे बेटा चलने लगे, ठीक है। इन्हीं के चलने की वजह से तो करंट आ गई। करंट आने का मतलब चार्जड पार्टिकल चल रहे हैं। लेकिन अब जो यहां पे चार्जड पार्टिकल है, लेट अस सपोज यहां पे चार्जड पार्टिकल क्यों है, इस क्यू को चलने के लिए बेटा फोर्स की जरूरत थी। फोर्स के बगैर तो ये चार्जड पार्टिकल नहीं चल पाता। वैसे ही अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे भी अगर चार्जड पार्टिकल क्यू है, इसको चलने के लिए भी बेटा फोर्स की जरूरत पड़ी और हर किसी चार्जड पार्टिकल को चलने के लिए बेटा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम देखेंगे चार्जड पार्टिकल को कौन ऐसे चला सकता है, उसकी एक्सप्रेशन में अभी आपको दिखा चुका था, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्जड पार्टिकल इज इक्वल टू Q टाइम्स E। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पे चार्जड पार्टिकल के ऊपर बाज़ाब्ता फोर्स पड़ रहा है। फोर्स पड़ने की वजह से ही चार्जड पार्टिकल यहां पे घूम रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पे करंट चल रही है। दैट मींस फोर्स इज देयर। अब बेटा अगर फोर्स यहां पे है चार्जड पार्टिकल के ऊपर, तो यकीनन यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस कॉइल की जो वायर है, ठीक है, या कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया होगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जड पार्टिकल्स बेटा चले होंगे।
क्योंकि किसी भी वायर में चार्जड पार्टिकल्स को चलने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, जो हम बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं तब जाके जब फील्ड बनता है वायर के अंदर। पढ़ा होगा आपने बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही चार्जड पार्टिकल चलते हैं, और यहां पे क्योंकि चार्जड पार्टिकल चल रहे हैं ऑलरेडी, वो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा करंट आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि यकीनन यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो गया होगा इसी की वजह से चार्जड पार्टिकल चल रहे होंगे। बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, वो चार्जड पार्टिकल्स ने बनाया था। किसने बनाया था बेटा? चार्ज, पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से यहां पे चार्जड पार्टिकल चल रहे हैं बेटा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा चार्जड पार्टिकल्स ने नहीं बनाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से बन गया। दैट मींस इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये यहां पे चार्जड पार्टिकल्स से नहीं बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेटा यहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सो इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। जब भी मैग्नेटिक फील्ड बेटा चेंज होता है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ये उनसे डिफरेंट है, इनका सोर्स ही डिफरेंट है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब जाके ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं। जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इनकी जो फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड कर्व्स होती है बेटा, क्लोज्ड कर्व्स या क्लोज्ड लूप्स जिनको हम बोलेंगे, क्लोज्ड लूप्स। अगर आपको बेटा याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बाज़ाब्ता पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से उठती है, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे खत्म होती है, यानी इनका स्टार्ट पॉइंट होता है, इनका बेटा स्टॉप पॉइंट होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन यहां पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं इनका ना कोई स्टार्ट पॉइंट होता ना कोई एंड पॉइंट होता है, ये यहां पे क्लोज्ड कर्व्स की शक्ल में आते हैं, क्लोज्ड लूप्स की शक्ल में आते हैं। यानी ये यहां पे अगर हम दिखाएंगे इस कॉइल में बेटा, अगर मैं दिखाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां पे इस क्लोज्ड शक्ल में आते हैं। और याद रहे बे, जो ये जो यहां पे क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तब भी मौजूद होता है जब यहां पे कॉइल नहीं होगा, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही बनता है। अगर वहां पे कॉइल होगा तो वहां पे बेटा चार्जड पार्टिकल चलने लगते हैं, अगर कॉइल नहीं होगा तो कोई चार्जड पार्टिकल नहीं, तो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे, इस स्पेस में मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा बेटा, वेरी करूंगा, तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बेटा चेंज किया, अगर मैंने इसको वेरी किया, तो इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के हिसाब से इसकी फील्ड लाइंस बिठाएंगी, चाहे यहां पे कंडक्टर है कि नहीं है। अब अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जद में आएगा और उसके अंदर चार्जड पार्टिकल बेटा चलने लगेंगे। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि कंडक्टर हो और उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आना नेसेसरी है, जरूरी है। तो यहां पे बेटा आपके पास ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई। पहली बात, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको बनाते हैं, क्लोज्ड कर्व्स की शक्ल में इसकी फील्ड लाइंस होती है। और तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से हमारा मैथमेटिक्स होगा, ये जो है ये बेटा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में आता है। नॉन कंजर्वेटिव नेचर है इसका। नॉन कंजर्वेटिव नेचर का मतलब यह है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पढ़ा होगा, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं वहां पे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं उनका अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं बेटा, लाइन इंटीग्रल किया होगा आपने, लाइन इंटीग्रल निकालने का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जब उनका हम यहां पे लाइन इंटीग्रल निकालते हैं पूरे क्लोज्ड पाथ पे, वो बेटा जीरो के बराबर आ जाता है। लेकिन किन के लिए बेटा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बनता है
ये मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं लाइन इंटीग्रल निकालता हूं क्लोज्ड पाथ पे, पूरे एक सर्कल पे, यानी जहां पे चार्जड पार्टिकल था वहीं पे वापस लाया, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे बना बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, लेकिन यहां पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, ये बराबर आता है बेटा ईएमएफ डेवलप्ड। जो यहां पे ईएमएफ डेवलप हो जाता है क्योंकि उसी की वजह से चार्जड पार्टिकल चलने लगते हैं, तो इसका लाइन इंटीग्रल बेटा ई के बराबर आता है। और ये ई आपको पता है, ये ई जो है एज पर द लेंजेस लॉ इट इज इक्वल बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो बेटा याद रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जड पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो होता है ओवर ए क्लोज्ड पाथ। ओवर ए क्लोज्ड पाथ का मतलब चार्जड पार्टिकल को उसी जगह पे वापस रखेंगे तो उसके ऊपर का वर्क जो है दैट इज काउंटेड टू बी इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे अगर हम क्लोज्ड पाथ के ऊपर ये वर्क निकालते हैं पर यूनिट चार्ज, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इनफैक्ट इसका जो लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ के ऊपर होता है दैट इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलरेडी आपको पता है इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। यानी जब भी आप बेटा यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल के आएगा बेटा, ठीक है। एंड यही इक्वेशन जो मैंने यहां पे आपको दिखाई, यही इक्वेशन हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा ग्राउंड इक्वेशन बनेगी। आज का टॉपिक बहुत एडवांस्ड टॉपिक है, आज के न्यूमेरिकल्स बहुत एडवांस्ड होने वाले हैं बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बेटा अगर आसान वाले करेंगे ना तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, लेकिन फायदा बेटा किसी को नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आज आप एग्जाम्स की लेवल देखिए बेटा, चाहे आपका जेई है चाहे आपका नीट है, ठीक है, तो अगर आप इन एग्जाम्स को कंसिडरेशन में रखते हैं आपको डेफिनेटली ऐसे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे बेटा, ठीक। और मेरी कोशिश हमेशा यह है ताकि अगर आप घर में कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक खोलेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे, आपने वो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव किया हुआ होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए बेटा। आज का टॉपिक बहुत एडवांस्ड टॉपिक है, बहुत ही कम बच्चों को यह टॉपिक पता होता है, हालांकि इसके ऊपर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल है बड़े हाई फाई बुक्स में, बेटा आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे वहां पे एडिशनल एक्सरसाइज होती है, टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, ये मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया सिंपल तरीके से। आपके जहन में भी सवाल होगा, सर ऐसा क्या हुआ जब फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट चलने लगी? भाई जब फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जनरेट हो जाती है, लेकिन उनको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जड पार्टिकल घूमने लगते हैं। ये सर्कुलर लूप्स की शक्ल में होते हैं, इनका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर दिखाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्जेस बनाते हैं, वो बेटा कंजर्वेटिव नेचर दिखाते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव दिखाते हैं। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब इसका क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल अगर हम निकालेंगे, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर हम निकालेंगे, एक जगह से उठा के उस जगह पे वापस डालने के लिए जो काम करना होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन फैक्ट दैट इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट इज इक्वल टू दिस मच बेटा। ये इक्वेशन जो है ये आगे चल के आपको बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पता चलेगी, मैक्सवेल्स इक्वेशन में भी इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, अब इसके ऊपर सवाल आते हैं। भाई बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहां पे होगा, कैसा होगा, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। थ्योरी इतनी है बस, जितना मैंने आपको बताया सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस को चलाता है, इसी की वजह से करंट बनती है, वरना करंट के बनने का कोई और ऑप्शन नहीं था बेटा, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ये इक्वेशन समझ आ गई, मैं यहां पे बेटा प्रॉब्लम्स देखूंगा और आपको बेटा समझाने की कोशिश करूंगा हर किसी प्रॉब्लम में, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम यहां पे है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये आपको फेमिलियर कराएगी कि हम कैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। याद रहे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट ईएमएफ। हम कैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो देखिए बेटा, magnetic field at all points within the cylindrical region whose cross section is indicated in the figure start increasing at rate dB by dt. Find the magnitude of electric field as a function of r from the center. देखिए बेटा यहां पे एक cylindrical region है, cylindrical region. Why cylindrical? Because field lines अगर हम देखेंगे बेटा, field lines यहां से आ रही होगी तो field lines का एक cylinder बना हुआ है।
मैं स्क्वायर शेप का नहीं ले रहा हूं, सिलिंड्रिकल शेप का हम लेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो सिलिंड्रिकल शेप का यहां पे फील्ड है, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, और इस फील्ड को बेटा हम चेंज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ डीबी बाई डी पे इसको हम चेंज कर रहे हैं। आपको बताना है क्योंकि डीबी बाई डी पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा रहा है, चलिए इंक्रीज किया जा रहा है या डिक्रीज किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसको हमने बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। तो हम यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे। एक हम यहां पे इस सिलेंडर के अंदर वाले हिस्से, ये मान लीजिए यहां पे सेंटर है, सेंटर हम अंदर वाले हिस्से पे किसी एक जगह पे देखेंगे यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, कॉल दिस एज पॉइंट पी। हम बाहर वाले हिस्से पे भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, कॉल दिस एज पॉइंट क्यू। सो दिस विल बी एट अ डिस्टेंस एंड दिस विल बी आल्सो एट सर्टेन डिस्टेंस। याद रहे इस सिलिंड्रिकल रीजन का जो रेडियस है दैट इज गिवन एज बेटा कैपिटल आर। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता होगा। सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल इक्वेशन, सॉरी फंडामेंटल न्यूमेरिकल, फंडामेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो बेटा इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके दो पार्ट्स करते हैं, पहले इनर पॉइंट का निकालेंगे, बाद में बेटा आउटर पॉइंट का निकालेंगे। तो मैंने यहां पे जो आपको दिखाया था इनर पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूं, इस सिलेंडर को जो यहां पे दिया गया था। तो बेटा इनर पॉइंट के लिए मैं एक पॉइंट चूज करूंगा, ठीक है, इनर पॉइंट के लिए मैं एक पॉइंट चूज करूंगा एंड दैट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, और इस पॉइंट का नाम है बेटा पॉइंट पी, ठीक है। याद रहे यहां से लेकर यहां तक ये आर के बराबर है, ठीक। तो अगर मुझे पॉइंट पी पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू रहेगा, तो मुझे उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वी नो दैट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये इंड्यूस्ड है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। दिस इज द बेसिक इक्वेशन जहां से मैंने आपको स्टार्ट करके दिया, ठीक है। अब आपको पता है यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सर्कल की शक्ल में होगा, सर्कल की शक्ल में होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको दिखाया था ऐसे टेंजेंशियल होगा, क्योंकि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल लगेगा। और यहां पे अगर हम देखेंगे जो व्हाइट कलर का मैंने सर्कल बनाया, इसका छोटा सा एलिमेंट जो है दैट इज बेटा डीएल, वो डीएल भी इसी टेंजेंट के ऊपर लाई करेगा, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के दरमियान एंगल कितना बनेगा, शाबाश, जीरो बनेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं यहां पे मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल, इट विल बी इक्वल बेटा ई इंड्यूस्ड एंड देन बेटा डीएल एंड देन कॉस ऑफ जीरो। ई और डीएल के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो मैंने निकाल दिया। ऑन द राइट हैंड साइड इट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। तो यहां पे इस जो यहां पे व्हाइट सर्कल मैंने बनाया, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज वेरिएबल एंड देन एरिया, एरिया इज इक्वल बेटा पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये एरिया इस चीज का है जिसको हमने यहां पे एनसर्कल किया हुआ है। ये एक हाइपोथेटिकल सर्कल मैंने यहां पे डाला जिसके ऊपर मैं यहां पे ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। आपको अभी आदत हो जाएगी, आपने एम्पियर सर्किट लॉ में भी ऐसा ही कुछ किया होगा बट मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ। फिलहाल यहां पे ई इंड्यूस्ड बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि यहां पे इस सर्कल पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। जो रिलेशन इसके साथ होगी वही रिलेशन यहां पे भी, वही रिलेशन यहां पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट, cos 0 इज 1, क्लोज इंटीग्रल बेटा डीएल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस, यहां से बेटा पाई आर स्क्वायर बाहर निकलेगा बिकॉज आर इज रिमेनिंग कांस्टेंट फॉर दिस पॉइंट एंड देन बेटा इट इज डी बी बाई डी टी, ठीक है। यहां पे अगर हम इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज बेटा ई इंड्यूस्ड, दिस इज बेटा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। यहां पे अगर हम देखेंगे इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल एक टुकड़ा था इस व्हाइट सर्कल का, तो डीएल 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 सारे डीएल को अगर हम जमा करेंगे इट विल गिव यू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया बेटा, यहां पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल बेटा और डिवाइडेड बाई 2 dB बाई dt। दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है यहां पे बेटा, यानी यहां पे अगर मैं सेंटर से देखूंगा, सेंटर से और दूर जाने पे
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू बेटा माइनस आर बाई टू डीबी बाई डी टी। माइनस वही इंडिकेट करता है ऑपोजिशन, आर बाई टू डीबी बाई डी टी यहां पे इंड्यूस्ड फील्ड होगा। याद रहे बेटा यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर। आर के साथ बेटा ये बढ़ने लगता है, जितना आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ये इसका बिहेवियर है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यही कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन बेटा आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करूंगा। पॉइंट नंबर 2 बेटा, कैलकुलेशन नंबर 2। नाउ आउटसाइड पॉइंट के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा ही बना लेता हूं, तो ये छोटा है यहां पे, ठीक है। ये बेटा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है जैसा कि पहले था, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक तो रेडियस आर था, लेकिन अब जैसे आपको बेटा बाहर जाना है, सो लेट अस सपोज मैं इतना बाहर जा रहा हूं, ये भी यहां से पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, लेट वी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट क्यू बेटा। तो हम यहां पे क्यू को, यहां पे आर को रेडियस मान के एक ऐसा लूप बनाएंगे, क्योंकि मुझे इस लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो आई विल बी अगेन राइटिंग द इक्वेशन ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल will be equal to बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब कैलकुलेट करना है इस बड़े सर्कल के लिए, क्योंकि हम बाहर निकल चुके हैं, हम इस सिलिंड्रिकल रीजन से बाहर। याद रहे मैग्नेटिक फील्ड खाली इस रीजन में है, तो हम बाहर निकल चुके हैं। तो यहां पे फिर से देखेंगे ई और डीएल के दरमियान किसी भी जगह पे अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पे अगर हम देखेंगे ये E इंड्यूस्ड है और ये यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम बेटा डीएल बोलते हैं। तो डीएल वेक्टर और E वेक्टर फिर से सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज बेटा E इंड्यूस्ड डीएल एंड कॉस ऑफ 0 विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। यहां पे बेटा थोड़ा सा चेंज आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनटू एरिया। लेकिन आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, आपको एरिया वो देखना पड़ता है जहां से बेटा फ्लक्स एक्चुअली पास हो रहा है। यहां पे आप सारा एरिया नहीं लिख सकते हैं, फ्लक्स खाली इतने एरिया में है, ठीक है, फील्ड लाइंस खाली इतने एरिया में है। तो इस पूरे वाइट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो उतना ही हो रहा है जितना कि यहां से पास हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल बेटा, मैं यहां पे हाईलाइट करके लिखूंगा, दैट इज इक्वल बेटा पाई और स्क्वायर, पाई और स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई, दिस इज बी इंटू ए बेटा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, ई इंड्यूस्ड फिर से बेटा बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वापस आएगा, यहां पे आपका बेटा माइनस पाई और स्क्वायर बाहर निकलेगा, डीबी बाई डी एंड देन यू नो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल इस सर्कल का, व्हाइट सर्कल का छोटा हिस्सा था, इसी को जमा करेंगे, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, इट विल गिव यू द सर्कमफ्रेंस बेटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई और, एंड दैट इज इक्वल बेटा माइनस पाई और स्क्वायर डीबी बाई डी टी। पाई और पाई डेफिनेटली यहां पे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगी वो एक्सप्रेशन बेटा बनेगी ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई 2r dB बाई dt। दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटा, याद रखेंगे दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। पहली एक्सप्रेशन, अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस आर बाई टू डीबी बाई डी टी। अगर अंदर है आर बाई टू, कितने दूर हो आप, आर बाई टू डीबी बाई डी टी। लेकिन बेटा अगर बेटा आप इस सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर गए तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। यहां पे अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या आर के ऊपर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी दिखाता है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा बेटा, अंदर जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बाहर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा ये दिखाने के लिए कि सिलिंड्रिकल रीजन से अंदर से बाहर अगर आप देखोगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है। सो दिस इज बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डिस्टेंस बेटा। तो पहले अगर हम देखते हैं लीनियरली इंक्रीज होगा, कब तक,
जब तक आपका आर आ जाता है कैपिटल आर मींस आप पेरिफेरी पे पहुंच गए हैं। कैपिटल आर के बाहर जैसे ही आप जाते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो इट गोज लाइक दिस बेटा। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज इनसाइड रीजन, दिस इज आउटसाइड रीजन। इक्वेशंस दो बेटा याद रखेंगे हम, r square by 2r, r is the radius of the cylindrical magnetic field region and r is the location जहां पे आप इंटरेस्टेड है, और वहां पे आपको कैपिटल आर की जरूरत नहीं, वहां पे सिंपल r by 2 करना है और वो आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये दोनों एक्सप्रेशंस बेटा समझ आ गई, ठीक है, तो हम इन दो एक्सप्रेशंस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। फॉर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द फिगर, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू b इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 0.8 विद r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बेटा वही प्रॉब्लम है, सिलिंड्रिकल रीजन है और सिलिंड्रिकल रीजन का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एट 2 सेकेंड। बेटा 5 सेंटीमीटर इसका खुद का रेडियस है, ठीक है, आपको 20 सेंटीमीटर दूर, दैट मींस इट इज एन आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आउटसाइड फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, आपको वहां पे बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स आएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने पूरा फिजिक्स पढ़ा हुआ है, आपको पता है बेटा आउटसाइड की बात करें इनसाइड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो कोई चार्जड पार्टिकल वहां पे होगा, दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पता है, आप चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फोर्स निकल आएगा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया प्रॉब्लम क्या है, तो बेटा हम ऐसे यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम पहला पार्ट यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए बेटा, अच्छा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको भी बताया, चलो हमें फोर्स निकालना है, हम यहां पे माइनस के साथ कोई ऐसा ये नहीं करेंगे, तो फिलहाल यहां पे आउटसाइड पॉइंट है, इट इज बेटा r स्क्वायर बाई 2r dB बाई dt। ठीक है, अगर ऐसा है तो आउटसाइड पॉइंट जिसकी ये बात कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए बेटा r 5 सेंटीमीटर दिया था, सो 5 10⁻⁻², इसका यहां पे करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा यहां पे 2 आएगा, कितना दूर जाना बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻²। उसके बाद यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे d/dt ऑफ b का वैल्यू इसने दिया था, एक एक्सप्रेशन दी थी इसने, and the expression was 2t cube minus 4t square, 2t cube minus 4t square, 2t cube minus 4t square plus 0.8, कुछ ऐसा ही है, ये वैसे भी खत्म ही हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। द कैलकुलेशन विल बी लुकिंग लाइक 5 का स्क्वायर बनेगा बेटा 25, यहां पे 10⁻⁻4 आएगा, नीचे आपका मिलेगा बेटा 40, 10⁻⁻², यहां पे इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा दैट इज बेटा पावर डाउन पावर लेस बाय 1, सो 3 × 2 हो गया बेटा 6t स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 यहां पे हो गया 8t। ठीक है, वो टर्म खत्म हो जाएगी एंड देन बेटा यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यहां पे 10⁻⁻2 बनेगा यहां पे। ठीक है, सो इट इज बेटा 25 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बेटा यहां पे आएगा 40। अब यहां पे अगर हम देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमें ये निकालना था फोर्स, हमें निकालना था बेटा फोर्स, लेकिन कितने टाइम पे निकालना था, एट टाइम t = 2 सेकेंड। ऑब्वियसली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें 2 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। So this is the general expression for the electric field, लेकिन बेटा induced electric field when time is equal to बेटा 2 second will be equal to 6
2 का यहां पे स्क्वायर आएगा -8 इंटू 2 बेटा, ठीक है। एंड दैट मींस इट विल बी इक्वल टू, यहां पे आएगा 5 वट एवर, चलो देखते हैं वहां से कितना आता है। 25 -2 यहां पे 40 आएगा इंटू यहां बेटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 6 हो गया बेटा 24, 24 -16, 24 -16 हो गया बेटा 8 आएंगे यहां पे। So this will be equal to 25 10 raised to the power -2 40 into beta 8 4 ones 4 2 यहां पे आएगा लेकिन नीचे 10 है, ठीक है। So this will be equal to 2.5 हो गया बेटा 5 10 raised to the power -2 5 into 10 raised to the power 5 into 10 raised to the power -2 volt per meter will be the induced electric field when time t is equal to बेटा 2 सेकेंड। और इसी टाइम पे बेटा अगर हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर का फोर्स देखना है, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू ई। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का दैट इज बेटा 1.6 10 raised to the power -19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया बेटा 5 इंटू 10 raised to the power -2। बस इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 हो गया 5 5 3 5 6 हो गया 30, आई थिंक इट्स 8 into 10 raised to the power -21 Newton. This will be the force acting on the electron. Force acting on the electron. This will be the force acting on the electron when the electron is at a distance of 20 सेंटीमीटर। ये यहां पे बेटा 20 सेंटीमीटर यहां पे है, तो अगर बेटा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट वाज इक्वल टू 8 into 10 raised to the power -21 न्यूटन। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज हो रहा था और इसके हिसाब से बेटा चेंज हो रहा था। आप इसी तरीके से दूसरा बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। बेटा आपको सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर जाना है। 2 सेंटीमीटर मींस आप यहां पे रिंग के अंदर यानी इस सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर ही रहेंगे। यहां पे आपको खाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्स वगैरह नहीं निकालना है, तो आसान है। लेकिन अंदर के रीजन में बेटा याद रहे, अंदर के रीजन में मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू R/2 dV by dt। dV by dt तो हमने निकाला हुआ है, या व्हाटएवर आप यहां पे dV by dt निकालेंगे, टाइम का वैल्यू डाल देंगे। टाइम का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है बेटा 3 सेकंड पे निकालना है, तो टाइम का वैल्यू यहां पे 3 सेकंड इसके अंदर डाल देंगे, R/2 यहां पे डिवाइड करके आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा बेटा। तो याद रहे, जब भी हम बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 2 एक्सप्रेशन है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप है, ठीक है, R/2 dV by dt यानी किस रेट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक। अगर आप बाहर है तो R²/2R dV by dt। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा बेटा। अगर आपको यह समझ आ गया, मैं यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूं। प्रॉब्लम क्या है? A non-conducting ring of mass m carrying charge q can freely rotate about its axis. A uniform magnetic field is switched on perpendicular to the plane of the ring and increased with time as dV by dt is equal to k. Find the angular velocity as a function of k. बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये बेटा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले समझाता हूं प्रॉब्लम क्या है और ये मैं इसको अच्छा क्यों यहां पे बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अजीब चीज है। अगर मैं आपको नॉर्मली ऐसा बोलता इस टॉपिक को पढ़ाने के बगैर ऐसा भी होगा, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल था, ठीक है। तो सुनिए, मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं डेफिनेटली चेंज करूंगा। क्वेश्चन समझा रहा हूं पहले। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहां पे चेंज करूंगा, एट ए कांस्टेंट रेट में इसको चेंज कर रहा हूं। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम यहां पे एक रिंग रख रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग रिंग। मेटेलिक नहीं है बेटा, नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग रिंग आपको समझ आ गया होगा, इसके अंदर बेटा चार्ज नहीं चलेंगे, इसके अंदर चार्ज नहीं। अगर कंडक्टिंग होता ना तो चार्ज चल जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बेटा नॉन, मान लो ये रबर का बना हुआ रिंग है, ठीक है, टायर है ये, और इसके ऊपर बेटा चार्ज रखा गया है, इस रिंग के ऊपर बेटा चार्ज रखा गया है।
अब यहां पे क्या किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा चेंज किया जा रहा है। आपको पता बेटा मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज किया जाएगा, यहां पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो इन चार्जेस के ऊपर एक्ट करेगा। तो अगर मेटेलिक होता तो मेटल के अंदर चार्जेस तो चल जाते, लेकिन ये नॉन मेटेलिक है, इसके अंदर चार्ज नहीं चलेंगे। तो होगा ये कि इस चार्ज के ऊपर जो दबाव आएगा, इस हर किसी चार्ज के ऊपर दबाव आएगा, टेंजेंशियली यहां पे दबाव आएगा, उसकी वजह से चार्ज तो नहीं चले, लेकिन दबाव जो आ रहा है उसकी वजह से पूरा रिंग जो है वो घूमने लगेगा। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आज के टॉपिक के बगैर अगर आपको बोलता कि नॉन कंडक्टिंग चार्जड रिंग अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो वो घूमने लगेगा। आप बोलते सर आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन नहीं, अब आप ये नहीं बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जड पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स डाल रहा है, क्योंकि चार्जड पार्टिकल हटने के लिए तैयार नहीं है, तो ये पूरे रिंग को ही यहां पे घुमाने लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स तो पूरे रिंग पे ही आ जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन ये है, हमें बताना है कि यहां पे इस रिंग के घूमने की जो एंगुलर स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी। इतना दिया है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके चेंज होने की जो रेट है dB by dt दैट इज कांस्टेंट, वो k के बराबर है, इट्स कांस्टेंट। सो इट इज लीनियर, मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियरली चेंज्ड, तब जाके डिफरेंशिएशन इसका कांस्टेंट आ रहा है। तो फिलहाल ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें इसका एंगुलर स्पीड निकालना है। बेटा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व होगा 11th क्लास का, रोटेशनल मोशन बेटा, ठीक है, डरना नहीं है, बहुत आसान है। सी, और ये बेटा टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मैं कोई हाई फाई पढ़ा, टेक्स्ट बुक पढ़ा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल जो है आईआईटी लेवल का है। तो देखिए बेटा ध्यान से, सबसे पहली बात यहां पे अगर हम रिंग का रेडियस देखेंगे, लेट अस सपोज दैट रिंग रेडियस इज आर, ठीक है, तो यहां पे इस रिंग के ऊपर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू बेटा R by 2 dB by dt। मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेटा, माइनस नहीं लिखा मैंने। माइनस आपको पता है इसकी मोशन या फील्ड की डायरेक्शन होगी जो अपोज करेगी, ठीक है, एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू, एज पर दिस न्यूमेरिकल इट इज इक्वल टू बेटा R by 2k। दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाले हिस्से में है, सर्कुलर पार्ट है जहां पे हम काम कर रहे हैं। सो इट इज लाइक दिस बेटा, ठीक। अगर ये ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए मैं यहां पे एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं, और इस छोटे से हिस्से के ऊपर जो चार्ज है, लेट अस सपोज दैट चार्ज इज बेटा dq, जबकि पूरे रिंग के ऊपर चार्ज q है, तो ये dq चार्ज जो है इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, and the force will be df, small force, and that force will be equal to charge multiplied by electric field, जो आपको बेटा पता है, बेसिक इक्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ा ली, एक दो बार तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, df, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्मॉल एलिमेंट विल बी इक्वल, मैं लिखूंगा ये फोर्स experienced by small element, ठीक है, कितना फोर्स होगा, दैट इज बेटा df, एंड दैट इज इक्वल बेटा चार्ज कितना, दैट इज dq, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक इक्वेशन F इज इक्वल टू q टाइम्स E, ठीक है, एंड दैट मींस ये यहां पे फोर्स आएगा, it is beta R by 2 dB by dt which is equal to k। नाउ अगर यहां पे बेटा फोर्स आएगा, रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा है, अगर यहां पे टेंजेंशियली फोर्स है तो यहां पे रिंग के ऊपर एक टॉर्क पड़ेगा, एंड दैट टॉर्क विल बी इक्वल बेटा RF sin 90। R is this, F is this, angle is 90, so torque is equal to beta R cross F, that is RF sin 90। Therefore, small amount of torque acting on the ring will be equal to beta R
एंड एफ दैट इज बेटा डी एफ, ठीक है, विच इंप्लाइज स्मॉल टॉर्क विल बी इक्वल टू आर, डी एफ के बदले क्या आएगा, इट्स बेटा आर बाई टू, ठीक है, के एंड डी क्यू, दिस इज द फोर्स। याद रहे बेटा यहां पे एंगल जो था 90 के बराबर था और डीएफ के दरमियान, ठीक है। सो द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, के इंटू डी क्यू, एंड दैट मीन्स टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, के वॉज गिवन एज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, दिस इज द टॉर्क, ठीक है। नाउ यू नो फ्रॉम द रोटेशनल मोशन टॉर्क के बदले में लिख सकता हूं, शाबाश, आई इंटू एल्फा, I is the moment of inertia of the wheel, alpha is the angular speed beta, it is beta r square by 2 and k, and this is beta total charge that is q. मैंने यहां पे लिखा with an explanation that the torque is equal to I into alpha. 11th क्लास में बेटा आपने पढ़ा होगा moment of inertia into alpha. बेटा बेसिकली एक न्यूमेरिकल जो है ठीक है, रोटेशनल मोशन भी टच कर रही है, अच्छी खासी लेवल का है, लेकिन इसका जो लास्ट में आंसर निकलेगा वो बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा शॉर्टकट बन जाएगा, तो आप इसे डिसहार्टन नहीं होंगे। अच्छा न्यूमेरिकल है, जेई के लिए बहुत अच्छा है, जेई एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो फाइनल में हमारा आंसर आएगा उससे हमारे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स नीट के लिए जो है वो बेटा सॉल्व हो जाएंगे। तो फिलहाल यहां पे अगर हम देखेंगे which implies alpha will be equal to beta r square kq divided by 2 and then moment of inertia. आपने पढ़ा होगा बेटा moment of inertia जो रिंग का होता है, क्योंकि ये रिंग है, that is equal to mr square, which implies beta alpha is equal to r square kq divided by 2 mr square. बेटा mr square is the moment of inertia of a ring. मैं लिखूंगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो यहां बेटा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू बेटा यहां पे आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2m लाइक दिस, एंड जो हमारा फाइनल आंसर है, बेटा दैट इज बेटा डी ओमेगा विल बी इक्वल टू के क्यू बाई 2m, and then beta dt will integrate on both sides, we will get beta omega is equal to k q by 2m and t. This is the angular speed of the ring. आज के कॉन्सेप्ट के बगैर, आज के टॉपिक के बगैर अगर आपको मैं बोलता ये रिंग घूमेगा भी और इतनी स्पीड पे घूमेगा, स्पीड जो है वो लीनियरली डिपेंड होगी टाइम के ऊपर, ठीक है, आप बोलते सर क्या है, कहां है, क्या नहीं है, लेकिन आज आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से आपको इसका ओवरलुक बता देता हूं बेटा। सी सवाल था, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू के, ठीक है। एक नॉन कंडक्टिंग चार्जड रिंग यहां पे रखा गया है, हमें बताना था जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जा रहा था तो ये रिंग जो है इसके घूमने की स्पीड, पहले छोड़िए घूमना क्या है, घूमने की स्पीड निकालनी थी, ठीक है। आई रिपीट, दूसरी बार बता रहा हूं, आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन बेटा ये ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा, बाकियों को लगेगा कि हम, ये बेसिकली टेक्स्ट बुक है, so it has to be covered in board as well, ठीक है। तो बेटा यहां पे एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग रिंग चार्जड है, तो ये घूमने लगेगी, कैसे घूमेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जड पार्टिकल को धक्का देने लगेगा, धक्का दिया छोटे से चार्ज को, इस धक्के की वजह से बेटा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि टेंजेंशियल धक्का पड़ रहा है, टॉर्क मींस यहां पे घूमने की एबिलिटी आएगी, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ,
आर एफ साइन थीटा, तो आर और एफ के दरमियान 90 का एंगल था, तो मैंने छोटा सा टॉर्क निकाला। टोटल टॉर्क निकालने के लिए मैंने इंटीग्रेट किया सारे टॉर्क्स को, and the torque came out to be equal to this much. Now torque is equal to I into alpha, rotational motion में हम पढ़ते हैं, ठीक है। So I into alpha, और I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा के बले मैंने लिखा डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा के बले रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो यहां से हमने इंटीग्रेट करके ओमेगा का वैल्यू यहां पे निकाल दिया। दिस इज हाउ द रिंग विल रोटेट, ठीक है। अब जो बाकी न्यूमेरिकल्स है बेटा, उनके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, याद रहे, बाकी न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट यहां से की जा सकती है, हम इस चीज को याद रखेंगे। यहां पे आर स्क्वायर कैंसिल करने के बाद याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विल बी इक्वल टू Q बाई 2m एंड K। याद रहे इस न्यूमेरिकल में हमें जो K दिया था दैट वाज बेसिकली dB by dt. So whenever dB by dt is constant, your answer is this, K like that, ठीक है। तो हम K के बले बले dB by dt लिख सकते हैं, लेकिन the rate of change of magnetic field has to be constant. Rate of change यानी dB by dt change जो है वो constant होना चाहिए। dB by dt आप K लिखे, ये लिखे, ये ज्यादा जनरल इक्वेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन, जब भी ऐसा कोई रिंग होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल बेटा Q बाई 2m dB by dt, ठीक है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एज फार एज अदर न्यूमेरिकल्स जो कि शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स है, उनके लिए शॉर्टकट बन जाता है। मैं समझाता हूं। क्वेश्चन है, अ रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, हैविंग चार्ज q इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड b परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक रिंग है, फिर से ऐसा ही रिंग है, सब कुछ ऐसा ही है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ, हमने मैग्नेटिक फील्ड को ही बंद कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड को बंद करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है, ठीक है, सडनली स्विच्ड ऑफ, द एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रिंग इज, तो उसकी वजह से यहां पे रिंग जो है वो घूमने लगेगा। क्यों? आपने मैग्नेटिक फील्ड को खत्म किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो टॉर्क बनाएगा, वो रिंग को घुमाएगा। तो आपको बताना है कि यहां पे, ठीक, लेकिन अब यहां पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना, ऑप्शंस में आपका मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है, dB by dt या K इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे में पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, दिस विल बिकम ए शॉर्टकट, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू, इट वॉज बेटा Q by 2m dB by dt, ठीक है। नाउ वी कैन राइट बेटा d ओमेगा by dt is equal to Q by 2m dB by dt, dt कैंसिल, इंटीग्रेट कर लेंगे। चलो एक स्टेप बढ़ाता हूं मैं। So we will integrate तो इंटीग्रेट करने पे आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू Q बाई 2m, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज b, दिस इज द एंगुलर स्पीड बेटा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी हैड इन ऑप्शंस। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टकट जो मैं आपको दिखा सकता। QB by 2m is the answer. तो नॉन कंडक्टिंग चार्जड रिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, डेफिनेटली वो घूमने लगता है, ठीक है। एंगुलर स्पीड मैंने आपको दिखाया कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ b या इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ b मैंने आपको दोनों यहां पे दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताया बेटा। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, बट थ्योरेटिकल है, आपने नाम भी सुना होगा और पढ़ना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दैट इज व्हाट वी कॉल बेटा एडी करंट्स।
अगर आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, आपको बेटा एडी करंट समझ नहीं आएगा। अब देखिए बेटा एडी करंट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई डिवाइस है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है या कोई और इलेक्ट्रिकल गैजेट हमारे पास होता है, उनके अंदर बेटा मेटल प्लेट्स, मेटल ब्लॉक्स डेफिनेटली इस्तेमाल होते हैं। कोई भी, मुझे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं सिखानी, जनरल में आप घर में आपके पास ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर भी मेटल ब्लॉक्स होते हैं। तो जब भी वो मेटल ब्लॉक्स के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उनकी वजह से वहां पे उन मेटल्स के अंदर करंट चलने लगती है, सर्कुलर शेप की करंट चलती है, ठीक है। और उन करंट्स को हम बेटा एडी करंट्स बोलते हैं। एडी, एडी मीन सर्कुलर। जब मैं बहुत छोटा था, नॉट बहुत छोटा था, ठीक है, गेम एक आती थी टेकन, टेकन 3, फिर पता नहीं टेकन 5 भी आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर एक कैरेक्टर था एडी, वो एकदम से घूमता रहता था, तो उसका नाम जो था वो घूमने के कैरेक्टर पे था। एडी मींस घूमना, सर्कुलर, ठीक है। तो जो ये एडी करंट्स होती है, ये बेटा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है मेटल्स के अंदर। और क्योंकि ट्रांसफार्मर हो या कोई और चीज हो, वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होते हैं, तो वहां पे एडी करंट्स आते हैं। और एडी करंट्स की वजह से हीट जनरेट होती है। ये जो हीट जनरेट होती है या ये जो एडी करंट्स है, इनसे हमें फायदा भी है, नुकसान भी है। किसी किसी जगह पे हम इनसे हीट जनरेट करवाते हैं डेलिबरेटली, लेकिन किसी किसी जगह पे हीट लॉस हो जाता है। मैं आपको एडी करंट्स थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा। मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मैं एक अरेंजमेंट करता हूं एक पेंडुलम का। और जो ये पेंडुलम है बेटा, इसको मैं एक मेटल बार यहां पे रखूंगा। तो जैसे ये पेंडुलम यहां पे पिवट करके है, जैसे ये पेंडुलम मेटल का यहां पे है, ये जैसे ये मेटल शीट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, तो इस मेटल शीट का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मींस जो अंदर की तरफ यहां पे फील्ड लाइन जा रहे हैं ना, वो ज्यादा हो रहा है, तो इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से करंट चलेंगी। और करंट जो चलेंगी वो यहां पे इस बढ़ते हुए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मींस एंटी क्लॉकवाइज करंट्स यहां पे चलने लगेगी इसके अंदर बेटा। और लेंज़ेस लॉ के मुताबिक करंट ऐसे चलती है कि ये चेंज इन फ्लक्स को बेटा अपोज करती है। यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था ना, तो ये इंक्रीज तब हो रहा था जब ये मेटल प्लेट अंदर की तरफ आ रहा था। तो लेंज़ेस लॉ ओवरऑल ऐसा काम करेगा कि इसके अंदर आने को ही अपोज करेगा। यानी जब मैं इस मेटल पेंडुलम को छोड़ूंगा, ये यहां पे तो पहले गिरेगा, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसने लगेगा, ठीक है, ये एकदम से डैम्प हो जाएगा, ये एकदम से रुकने लगेगा, क्योंकि लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ऐसा होगा। इन करंट्स को हम बेटा एडी करंट्स बोलते हैं। हमें वायर यहां पे नहीं है, एक मेटल का शीट है, उसके अंदर एक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा सर्कुलर पैटर्न्स पे है, तो जो भी चार्जेड पार्टिकल सर्कल्स के ऊपर होंगे वो यहां पे घूमने लगेंगे। और जैसे ही बेटा ये यहां से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के टाइम पे फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो फील्ड लाइंस कम होने के लिए यहां पे क्लॉकवाइज, क्योंकि फील्ड को ये एड करेगा, क्लॉकवाइज करंट इस मेटल के अंदर चलेंगी, ठीक है, यहां पे भी चलेंगी, यहां पे भी चलेंगी, हर जगह पे ऐसे चलेगी सर्कुलर पैटर्न्स पे, ठीक है। इन करंट्स को बेटा हम एडी करंट्स बोलते हैं। यहां पे इसका बाहर जाना भी रुक जाएगा, ठीक है। तो जब ये मेटल ऐसे ऐसे आएगा तो एडी करंट्स आ जाती है। अब जो ये एडी करंट्स आती है बेटा, इनकी वजह से हीट डेवलप होती है। अगर हम घर में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ट्रांसफार्मर बेटा गर्म हो जाता है, लेकिन हमें क्या काम कर रहा था, हमें ट्रांसफार्मर का कुछ और काम था, लेकिन वो हीट प्रोड्यूस कर, दैट मींस दैट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। सो एडी करंट्स लीड टू द लॉस ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन इसी हीट एनर्जी से को हिसाब करके, ठीक है, हम बेटा इंडक्शन फर्नेस बनाते हैं। उस टाइम पे एडी करंट्स इतनी ज्यादा बनाई जाती है पर्पस के लिए कि हीट जनरेट हो जाए। एंड देयर आर सो मेनी वेज
जिसमें हम एडी करंट्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम रोजमर्रा की चीजें में देखेंगे वहां पे बेटा इसकी वजह से लॉस ही होती है। एक और चीज बताऊंगा, जब ये अंदर की तरफ जाएगा बेटा ये रुकने लगता है, दैट मींस एडी करंट्स की वजह से बेटा हम ब्रेक सिस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, इनको हम एडी करंट्स बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बेटा। एक एक्सपेरिमेंट है, किसी ने किया था एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब पे था अवेलेबल, तो मैं उसी का आपको दिखा रहा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बेटा यहां पे है, सी आप देख सकते हैं ये पेंडुलम यहां पे चल रहा था, ये मेटल का था, तो पहले तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड रखा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में देखिए इसका बिहेवियर कैसा बन जाएगा। ये मैग्नेट है, अब ये इसमें इसको छोड़ देगा, एकदम से अरेस्ट हो गया, क्योंकि जब इसने इसको बेटा यहां से छोड़ दिया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होने लगा, इसके अंदर बेटा ये एडी करंट्स बन जाती है। लेंज़ लॉ के मुताबिक इसके अंदर जाने का ऑपोजिट हो जाएगा और ये रुक रहा है, ये डैंप हो रहा है। हम बेटा एडी करंट्स को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। एडी करंट्स को मिनिमाइज करने का तरीका यह है, जैसे आप देखेंगे यहां पे करंट जो है वो पूरा सर्कल काट रही है। अगर मैं एक काम करूंगा, अगर मुझे एडी करंट्स नहीं चाहिए, अगर इससे लॉसेस हो रही है बेटा, ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे इसको बीच में ऐसे ग्रूव्स काटूंगा, यानी मेटल का जो ये शीट है यहां से लेकर यहां तक मैंने काट दिया, काट दिया, काट, मेटल अब ये है, ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, बाकी मिस हो गया। इससे क्या होगा, जब करंट जनरेट हो रही थी, ठीक है, इसको सर्कल कंप्लीट करना था, लेकिन बीच में गैप आ गई, सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, करंट को हमने इंटरप्ट कर लिया। तो एडी करंट्स को कम करने का एक तरीका होता है ऐसे स्लॉट्स बनाना। और भी तरीके हैं, हम मेटल ब्लॉक को काट के, शीट्स में काट के, उनको लैमिनेट करके आपस में जोड़ देते हैं। लैमिनेशन से क्या होता है, जब चार्जड पार्टिकल चलने लगते हैं, लैमिनेशन को रोक देता है। चलिए फिलहाल यहां पे आपने यहां पे देखा, देखते हैं इसका इफेक्ट। देखिए बेटा, इसने जो यहां पे इस्तेमाल किया, ये स्लॉटेड है, एडी करंट्स कम हो जाएंगे, और यहां पे कंप्लीट कट है, इसमें बहुत इफेक्ट कम होगा। तो इस तरीके से हम एडी करंट जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।